नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। अपनी चुनावी यात्रा के क्रम में हम हैं जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये वीआईपी विधानसभा क्षेत्र है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा यहां से जीती। उसके बाद गीता कोड़ा सांसद भी बनी, विधायक भी रही। और इस इलाके में अभी चुनाव का क्या माहौल है, ये जानने की भी हमने कोशिश की। हमारे साथ गीता कोड़ा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत धन्यवाद प्रसून जी। मैं इधर घूम रहा था तो जो आम लोग जो बड़े मुद्दों की बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी होने के बावजूद माइंस बंद हैं, रोजगार नहीं है, सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। उसके बाद वन पट्टा वाला इशू था। आप लोग इन सब को लेके आवाज नहीं उठाते या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं, बिल्कुल प्रसून जी। सबसे पहले हम माइंस पर ही आते हैं क्योंकि ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ज्वलंत विषय है। और इस क्षेत्र में एक समय में 40 से 45 माइंस हुआ करते थे और सभी चल रहे थे। और लोगों को रोजगार के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता था। हर किसी को हर तरह से रोजगार लोगों के पास में था, चाहे वो माइंस में काम करके हो या व्यापार करके हो। इस क्षेत्र में एक अच्छा माहौल था। लेकिन शाह कमीशन के बाद इन माइंस को बंद कर दिया गया और हमने विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए भी हमने कई एक बार जो सरकारें रही, चाहे वो राज्य की सरकारें रहे हो या केंद्र की सरकार हो, हमने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि भाई माइंसों को पुनः चालू किया जाए, क्योंकि बगल राज्य उड़ीसा में सभी माइंस को पुनः खोल दिया गया। लेकिन यहाँ पर झारखंड में किन वजहों से इसको कभी प्रयास नहीं किया गया खोलने का। हमने जब आग्रह किया केंद्र सरकार से, समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थी, तो वहां से मंत्री भी आए देखने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी आए, उन्होंने विजिट भी किया कई माइंसों का कि ये खुलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की उदासीनता के वजह से, राज्य सरकार की निष्क्रियता के वजह से ये माइंस अब तक खुल नहीं पाए। खोलना किसको है, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, किसके हाथ में है ये दोनों के हाथ में, दोनों ज्वाइंट वेंचर से ही उसका चलेगा। अच्छा। और यहाँ कई सारे क्लियरेंस है, कई चीजें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को करनी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कभी इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की। एक और बड़ा मुद्दा ये हेल्थ इशू को लेके है। एक तो माइंस एरिया होने की वजह से डस्ट वगैरह है, लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है। यहाँ का अस्पताल का हालत बहुत खराब है और लोग यहाँ से चंपुआ 20 किलोमीटर दूर उड़ीसा जाते हैं इलाज कराने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए वो नहीं है। हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ अस्पताल भी बनवाया। जैंतगढ़ में भी एक बड़ा अस्पताल है 100 बेड का, यहाँ जगन्नाथपुर में भी और नौमुंडी में भी हम लोगों ने बनाया। लेकिन जो डॉक्टर की बहाली होनी चाहिए, जो डॉक्टर्स आने चाहिए, वो डॉक्टर नहीं आए। हम लोगों ने इसके लिए प्रयास भी किया था, क्योंकि जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, तो हम लोगों ने उसमें प्रयास किया था कि भाई डॉक्टरों की बहाली हो। एक बार नहीं, दो बार हम लोगों ने वो बहाली प्रयास करके निकलवाया, लेकिन डॉक्टर्स आ नहीं पाए। तो ये सरकार, राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी और जवाबदेही थी, क्योंकि ये मलेरिया जोन है और दूसरा यहाँ कुपोषण सबसे ज्यादा है। तो हमने ये दोनों इशू को रखा कि भाई कुपोषण है, मलेरिया है, तो इस एरिया में डॉक्टर होने ही चाहिए। लेकिन जो भी डॉक्टर आते हैं वो सिर्फ सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन के लिए आते हैं, तो उससे वो हेल्थ का जो एक बहुत बड़ा सेक्टर में उसका वो प्रभाव नहीं हो पाता है। तो ये सरकार को चाहिए कि बिल्डिंग तो बन गई, कई सारी बिल्डिंग्स बन गई है, लेकिन डॉक्टर जो आने चाहिए वो सरकार के स्तर पर उस पर बहुत कमी दिखती है। चलिए, चूंकि चुनाव का वक्त है, चुनाव वाले मुद्दे पे आते हैं। पिछली बार आप लोकसभा चुनाव लड़ी और हार गई। लोगों के बीच चर्चा यह है कि हारी तो हारी, जगन्नाथपुर में 20,000 से कैसे पीछे रही, इस बात को लेकर चर्चा है। देखिए, इस पे बहुत सारे, क्योंकि चुनाव होता है तो उस पे बहुत सारे मुद्दे एक साथ काम करते हैं। कई सारे मुद्दे इस बार थे। और क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, तो इस सरकार ने पूरे अपने सरकारी तंत्र का गलत उपयोग किया, गलत प्रचार किया गया कि भाई आपकी जमीनें छिन जाएंगी, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। इस तरह के लोगों को दिग्भ्रमित किया गया है, क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र और यहाँ एजुकेशन ये भी बहुत कम है। तो लोग कहीं ना कहीं डर गए कि भाई अब हमारा जमीन चला जाएगा, बीजेपी आएगी तो जमीन ले लेगी, हमें जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा और हमारा जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया जाएगा, हमें राशन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया गया। और यहाँ
यहाँ के लोगों में वो भय का माहौल बनाया गया। ये एक प्रमुख कारण में से ये भी एक कारण थी कि सरकार का पूरा जो सरकारी तंत्र है वो इस चुनाव में पूरी तरह से लग गया था। तो सरकारी तंत्र तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में भी एक्टिव होगा, इस तरह की अफवाहें फैला सकते हैं। इस बार जगन्नाथपुर से जो आम लोगों का फीडबैक मिला वो कह रहे हैं कि गीता कोड़ा यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। आप कैसे काउंटर करेंगी इस बार? देखिए, चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं ये तो संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड वो मैं तय आम जनता करेगी। की राय बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ से पार्टी जिसे भी ये करेगी, हम लोग अभी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कई जो बातें हैं हम लोग उनको बता रहे हैं कि भाई ये सच्चाई नहीं है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने इस झारखंड को बनाया है, जो यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, उनका अगर कोई विकास कर सकता है, उनका अगर कोई मान सम्मान दे सकता है, उनका अगर कोई उत्थान कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने तो सिर्फ यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया। यहाँ के लोगों का विकास का एक भी, आप इसी कार्यकाल को अगर हम लोग देख ले तो ये आदिवासियों का उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। अभी हम लोगों ने 8वीं अनुसूची हो भाषा को लेकर के अभी हम लोग केंद्रीय मंत्री से मिले, तब हेमंत सोरेन जी ने एक 4 साल पुरानी चिट्ठी जारी की कि भाई हमने भी लिख के दिया है। तो 4 साल में आपने इस भाषा के उत्थान के लिए आपने क्या किया, यही आप बता दीजिए कि भाई यहाँ के आदिवासियों के लिए आपने क्या काम किया। लेकिन इस तरह से सिर्फ दिग्भ्रमित ये लोग कर रहे हैं, तो वो जनता अब समझ रही है, पब्लिक समझ रही है। और जनता के बीच में और भी कई इशू को लेकर के हम लोग गए हैं। ये सरकार, हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम भूमिहीनों को भूमि देंगे, उनके चुनावी घोषणा पत्र में नहीं, चुनावी घोषणा पत्र में भूमिहीनों को भूमि देने की बात थी। और वन पट्टा वो दूसरा चीज है। लेकिन जो वन पट्टा भी दिया गया इस क्षेत्र के लोगों को अब तक नहीं दिया गया है, वन पट्टा भी नहीं दिया और ना ही भूमिहीनों को आपने भूमि दिया है। तो ये सारे उनका जो पोल है, पुल पट्टी है, वो जनता के सामने अब खुल रही है, उनका सच्चाई अब आ रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन यात्रा भी आ रही है, तो उसके माध्यम से भी अब जनता के बीच में और हम लोग इन बातों को रखेंगे। आखिरी सवाल, हेमंत सोरेन कहते हैं कि अगर मुझे 5 महीने के लिए जेल नहीं भिजवाया जाता तो झारखंड को हम चमका देते। वो जो 5 महीने के लिए भेजा गया उसी में काम नहीं कर सके। ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आपको तो पूरा समय दिया, आप पूरा जो टेन्योर है 5 साल आपको जनता ने सर माथे पर बैठाया, आपको पूरा पूर्ण बहुमत भी दिया। उसके बाद भी आप ये रोना रो रहे हैं कि इससे पहले वो रोना रोते थे कि मेरी सरकार गिरा रहे हैं लोग, मेरी सरकार के विधायकों को खरीद फरोख्त हो रहा है, तो ये वो रोना रोते थे। और अब ये 5 महीने का रोना रो रहे हैं। वास्तविकता यही है कि इनके पास झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के लिए कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है कि झारखंड कि युवाओं के लिए क्या कार्य करना है, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए इनके पास सोच ही नहीं है। इसलिए कोई वैसी योजना इस पूरे कार्यकाल में उनका दिखता भी नहीं है, वो विजनरी। और इसलिए जनता अब उब चुकी है और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार गठबंधन की सरकार को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में लाना है। गीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी गीता कोड़ा। मधु कोड़ा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी भी, ये खुद ही 2 बार सांसद रही, उसके बाद यहाँ से विधायक भी रही हैं। और आम लोगों के बीच ये चर्चा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जगन्नाथपुर विधानसभा से प्रत्याशी भी हों। देखना यह है कि चुनाव के दौरान क्या होता है। हम आगे बढ़ेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।